जमा डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज की खास बातचीत उस कलाकार के साथ जिसने जम्मू कश्मीर का नाम देश और विदेश में रोशन किया है। इनसे मिलिए, आप हैं नारायण शर्मा जी। जय हो जय हो जय हो काली बीरा जी, मेरे राजे दया बजीरा जी। जय हो काली बीरा जी। असें दर माता दे जाना बे भगत प्यारे हो, जय माँ भगत प्यारे हो। असें सौगी जाना हो भगत प्यारे हो, जय माँ भगत प्यारे। डम डम डमरू बजदा सुध महादेव मान तलाई, माँ गौरा शिव संग विराजे, माँ गौरा शिव संग विराजे, शिवा ने अलख जगाई। डम डम डमरू बजदा सुध महादेव मान तलाई। नारायण जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। जी नमस्कार। नारायण जी, आप एक बेहतरीन गायक हैं। सुर, संगीत और साज से कैसे आपका रिश्ता जुड़ा और आपका जो संगीत में सफ़र है हमारे दर्शकों को उस पर थोड़ा बताएं। पहले तो मैं अक्षय जी आपका और आपकी पूरी टीम का, रफ्तार जम्मू का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता रहता था मीडिया पर आपको कि आप जाते हैं और जगह जगह पर जाकर के जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं उनको आप प्रोत्साहन देते हैं और उनकी जो मन की बात है वो जनता तक आप पहुंचाते हैं। इसलिए आपका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। अब रही बात मेरे संगीत के सफ़र की, तो बचपन में मैं केवल अभी 7 ही वर्ष का था। तो पहले मेरा शुरू हुआ वो महिला मंडल जो गांव में बनते हैं और महिलाएं सत्संग कीर्तन करती हैं, उनके साथ मेरा जीवन का ये जो संगीत का पल है ये वहाँ से मेरे शुरू हुए। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो मोहल्ले की एक युवाओं की टीम जो है वो हमने बनाई और हम गांव-गांव में जाते थे, निःशुल्क सत्संग और मंदिरों में जा कर के गाँव में करते थे। फिर लोग घरों में बुलाने लगे तो घरों में करने लगे। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए, तो प्रेम संगीत निकेतन कच्ची छावनी में हमारा विद्यालय था। तो वहाँ पर रविवान सर, धर्मेश सर जो है बच्चों को शिक्षा देते थे संगीत की। वहीं से मैंने उनसे ये संगीत जो है वो सीखना शुरू किया। तो मेरे गुरुदेव श्री धर्मेश नरगोत्रा जी हैं, उनसे ही मैंने लाइट क्लासिकल जो है उनसे मैंने सीखा। उन्होंने सिखाने में हमें तो कुछ कमी नहीं रखी है, लेकिन संगीत जो है ये आप जानते हैं एक समुंदर नहीं महासागर है। इसमें हम कितना ले सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये हम पे होता है। तो उसके बाद फिर गांव से मेरा प्रवेश शहर की ओर हो गया। कौन सा गांव है आपका? मैं बेसिकली बजालता चक लारगन गांव में मेरा जो निवास था। कहाँ पड़ता है ये गाँव? ये हमारे जम्मू की डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पड़ता है। यहाँ से आप सिधड़ा से ऊपर जाते हैं, सुनीसर मानसर की रोड जो है वहीं पर हमारा ये गाँव है। नारायण जी, अभी तक जो आपने गीत भजन या गाल चुके हैं वो एक बार बताएँ। देखिए अक्षय जी, ऐसा है कि हज़ारों की गिनती में मैंने सत्संग किए हैं, हज़ारों की गिनती में मैंने जागरण किए हैं। और सबसे बड़ी ये बात है, कभी किसी को हमने ये नहीं कहा कि हमें इतने पैसे दे दीजिए तो ही हम सत्संग कीर्तन करेंगे। रही बात, मैंने जो अपने चैनल पर, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, नारायण भक्ति संगीत करके है, उस पर मैंने अब तक जो है मेरे 30 वीडियो हैं जिसमें मैंने भजन ही गाए हैं। क्योंकि मुझे भजन गाना, भेंटें गाना अच्छे लगता है। जहाँ जो हमारे कुल देवताओं की कारकें हैं वो मैंने उसमें गाई हैं। गाने का शौक़ नहीं है, लेकिन जब मैंने रेडियो में ऑडिशन पास किया था तब हमने डोगरी गाने जो हैं वहाँ पर गाए थे। क्योंकि एक सिस्टम है कि अगर हमें रेडियो में गाना है, दूरदर्शन में गाना है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं, तो उस पर हमें वो उतरना पड़ता है। तो जब मैंने प्राइमरी एडिशन अपनी की तब मैंने वहाँ पर रेडियो में गाने गाए और मेरे एफएम पर भी गाने बजते थे। लेकिन मुझे दिल से जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे यही है कि मैं भजन भेंटें गाऊँ, अपने कुल देवताओं की कारकाएँ, उनकी गाथाएँ गाऊँ। नारायण जी, हम देखते हैं कि जम्मू का कोई भी ऐसा कलाकार हो जो गायन के क्षेत्र में है, अगर थोड़ा सा भी सीख जाए तो वो पंजाब की तरफ मुड़ जाता है। उसका जो गाना जो होता है पंजाबी में ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमारी मातृभाषा है उसमें वो लोग कम गाते हैं। आपके हमने जितने भी गीत देखे हैं आज तक, मैक्सिमम उसमें से आपने डोगरी में ही गाए हैं। आप अपनी मातृभाषा को साथ में लेकर चल रहे हैं। कहते हैं कि जो अपनी मातृभाषा की कदर करता है तो मातृभाषा उसकी कभी भी पीठ नहीं लगने देती। ऐसे जो सिंगर हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ हर बार कि हमें सबसे पहले हमें किसी लैंग्वेज के साथ कोई द्वेष भावना नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पंजाबी में नहीं गाओ,
या कोई और लैंग्वेज में नहीं गाओ और भाषा में नहीं गाओ, लेकिन इतना होना चाहिए कि जैसे हमारी डोगरी हमारी मातृभाषा है, डोगरी में हमें गाना चाहिए। जब तक हम सब लोग डोगरी में गाएंगे नहीं, दुनिया के पास, लोगों के पास हमारा जो मटेरियल है डोगरी ये पहुंचेगा ही नहीं, तो हमारी डोगरी भाषा कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए मैंने यही सोचा कि हम डोगरी में गाएं। हिंदी में मैंने गाया हुआ है, और मेरे जो कलाकार साथी हैं जो कि जैसे आपने कहा कि वो जैसे उनका थोड़ा नाम बनता है तो वो पंजाब की ओर भागते हैं, दिल्ली की ओर भागते हैं, बॉम्बे की ओर भागते हैं। मैं उनको कहूँगा परफॉर्मेंस के लिए आप कहीं भी जाइए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे जम्मू के अंदर इंडस्ट्री खड़ी हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू के लिए, डोगरों के लिए और डुग्गर के लिए हमें गाना पड़ेगा। नारायण जी, अगर हमने आपका इंटरव्यू स्टूडियो में करना होता तो वो हमारे लिए आसान था, लेकिन हम आपको ऐतिहासिक धरोहर मार्क मंडी में यहाँ पर लेके आए हैं, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, हमारी जो भाषा है, अगर हम देखें तो कलाकार ही प्रमोट कर रहे हैं। जम्मू की जो जनता है उन्होंने भी डोगरी भाषा से थोड़ी दूरी बना ली है, और सरकार जो है वो भी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही कि जिससे डोगरी भाषा प्रमोट हो सके। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा डोगरा कल्चर प्रमोट हो, डोगरी भाषा प्रमोट हो? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है अक्षय जी कि आपको पहले भी मैं आपको ये कह चुका हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, घर में जागरण करते हैं, सत्संग करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको डोगरी में करें। उसको हम जब डोगरी में करेंगे तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो उनको देखेंगी, उनके भी दिमाग में ये जाएगा कि हमें डोगरी को बढ़ावा देना है। और इससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा, जैसे हमारे दूरदर्शन केंद्र हैं, रेडियो स्टेशन है, सरकार को चाहिए, जैसे पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, और जम्मू के अंदर जो है वो डोगरी का चैनल हो, कोई डोगरी में बात रखने वाला हो, कोई एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर हम बैठ करके डुग्गर और डोगरी की बात कर सकें। सरकार को चाहिए इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि जो हमारे डोगरा कलाकार हैं और हमारी जो डोगरी भाषा है वो जन जन तक पहुँचे। नारायण जी, हज़ारों की तादाद में आप माता के बेटे गा चुके हैं, जागरण कर चुके हैं। अब आने वाले समय में जो जम्मू के दर्शक हैं, जो हिंदुस्तान के दर्शक हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनके लिए आप नई सौगातें क्या लेके आ रहे हैं? कौन से आपके नए नए भजन आने वाले हैं? हाँ, जैसे मैंने पहले बाबा बल्लौजी महाराज हुए हैं, उनकी कारक जो है मैंने रिलीज़ की है, और काफ़ी लोगों का मुझे प्रेम मिला है। उसके बाद मैंने भगवान कृष्ण जी का भजन है वो भी रिलीज़ किया। फिर उसके बाद माता की बेटे भी रिलीज़ किए हैं। भगवान शंकर जी का भजन जो कि मैंने मानतलाई में जाकर के शूट किया है, और वो भगवान के विवाह के उत्सव पे है पूरा। थोड़ा मैं गुनगुनाऊंगा, बताऊंगा आपको। तो उसकी लाइनें ऐसे हैं, डोगरी में मैं गाता हूँ, डोगरी में ही है। ओ डम डम डमरू बजदा सुध महादेव मान तलाई, माँ गौरा शिव संग विराजे, माँ गौरा शिव संग विराजे, शिवा ने अलख जगाई, डम डम डमरू बजदा सुध महादेव मान तलाई। ये मैंने भजन जो है शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर रिलीज़ किया था अपने चैनल से ही। आने वाले जो आपने मुझे कहा है कि आने वाले मेरे जो भजन हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें बाबा कालीवीर जी की जो आरती है वो डोगरी में है, और हिंदी में भी मैंने उसका अनुवाद किया हुआ है। और बड़ी जल्दी जो है वो जो हमारे डुग्गर के देवता हैं बाबा कालीवीर जी, सबके परम पूज्य हैं, हमारे सबके हैं, हमारे कुलदेव हैं। तो उनके सभी भक्तों को मेरे ओर से वो सुप्रीम भेंट है। वो आरती जो है वो ऐसे है, बाबा कालीवीर जी की आरती है। जय हो जय हो जय हो कालीवीरा जी, मेरे राजे दया बजीरा जी, जय हो जय हो जय हो कालीवीरा जी। इसमें मैंने बाबा जी के 3 जन्मों का विश्लेषण इसमें मैंने किया हुआ है कि बाबा जी का पहला जन्म क्या हुआ, कब हुआ, दूसरा जन्म कब हुआ, फिर ये बाबा जी कालीवीर रूप में कब आए। तो ये मैंने इनकी बाबा जी की आरती की है। बाबा जी की कारकें बहुत सारे हमारे डुग्गर के कलाकारों ने गाई हैं। मैंने भी प्रयास किया है, बाबा जी की कारक जो है वो भी मैंने रिकॉर्ड करवाई हुई है। अभी भी हमारे आशू भैया जी हैं, ऐश के करके आप सब जानते होंगे उनको, उनका बहुत अच्छा स्टूडियो है। तो वहाँ पर मेरा जो है ये सारी वीडियो ऑडियो वगैरह वहाँ पर होती हैं। नारायण जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आप गीत बनाते हैं या जो गीत आप गाते हैं या जो भजन गाते हैं आप, वो किस माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं, और जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जो हमारी दर्शक हैं, हमारे जो
भारतवर्ष के सनातन प्रेमी हैं, तो पहले तो उन्हीं को बंधन नमन है, क्योंकि हम भजन गाएंगे वो सुनेंगे नहीं तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रहती ना। और इसी से धर्म का प्रचार भी होता है। जैसे हम कोई भजन निकालते हैं, अब वो सुनने का माध्यम क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। रेडियो पर मैंने गाया है, दूरदर्शन पर मैंने गाया है, उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बनाया यूट्यूब पर, नारायण भक्ति संगीत के नाम से है। उसमें मेरे भजन सभी हैं। आने वाले मेरे जो 12 ट्रैक नए आ रहे हैं सभी डिवोशनल हैं, और उसमें राजा पैड कुल देवता जी की कारक भी है, बाबा कालीवीर जी की आरती है, बाबा कालीवीर जी की कारक है, माता चंडी के बहुत प्यारे भजन हैं उसमें जो भी मेरे आने वाले हैं। तो मैं एक तो मेरा वो है कि वो जनता जो है मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे सुन सकती है, देख सकती है, अपने कमेंट्स दे सकती है, राय दे सकती है। उससे क्या होता है कि कहीं हमने गलती की है तो हमें गलती सुधारने का मौका मिलता है। तो मैं आपके रफ्तार जम्मू के माध्यम से आपने जो हमारे जम्मू के ख़ास करके जो डुग्गर और डोगरी से प्रेम करने वाले हमारे श्रद्धालु कहूँगा मैं, दर्शक हैं जो, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप ये जो डोगरी मेरे भजन हैं, इवन कि मैं ये भी कहूँगा हमारे जितने भी आर्टिस्ट गाने वाले हैं, जो भी गाते हैं, ख़ास करके मैं स्पेशली कहूँगा जो डोगरी में गाते हैं, आप उन सबको प्रमोट करें, उनके चैनलों पर जाएं, उनको सब्सक्राइब करें और भजन भी सुने और अपनी राय भी दें। नारायण जी, जाते जाते जो हमारे दर्शकों की एक मांग थी, एक वो भजन जो आपके दिल के बिल्कुल करीब है, उसकी कुछ चंद लाइनें। माँ चंडी का भजन है। अभी रिकॉर्ड नहीं मैंने करवाया, अभी म्यूज़िक ही बना है, लेकिन कल भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मैंने वो बैठ गाई थी। तो वो एक प्रचलित धुन है, उस पर है, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा थोड़ा सा आपको। माँ भगवती का भजन है, चंडी माँ का। वो ऐसे है, असें दर माता दे जाना बे भगत प्यारे हो, जय माँ भगत प्यारे हो, असें सौगी सौगी जाना हो भगत प्यारे हो, जय माँ भगत प्यारे हो। इसमें जो है वो ऐसे आप सोचिए कि ऐसे हम उसको फिल्माइज कर सकते हैं। अब हम जम्मू से जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जम्मुआ दा जाना असें पुजना गुलाबगढ़, पई गई रात उन नैयों कुसै दा डर। जम्मू से जाते हैं तो एक दिन लगता है पूरा, गुलाबगढ़ पहुंचने में रात हो जाती है। तो वो थोड़ा जो पाडर का एरिया है, थोड़ा पहाड़ी है, हिली है, तो रात को जाना वहाँ पर संभव नहीं होता। तो उसमें लिखा हुआ है कि जम्मुआ दा जाना असें पुजना गुलाबगढ़, पई गई रात उन नैयों कुसै दा डर, असें साथें साथें जाना ओ भगत प्यारे हो, जय माँ हो भगत प्यारे हो। नारायण जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नारायण शर्मा जी हैं, जम्मू के बजालता क्षेत्र में रहते हैं और माँ बोली डोगरी का प्रचार प्रसार संगीत के माध्यम से करते हैं, भजन के माध्यम से करते हैं। और इनका यही कहना है कि जो भी गायक डोगरी में गाता है उसकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गीत बनाकर या भजन बनाकर या कोई गाने बनाकर आपके सामने लाए, ताकि जम्मू की एक एक शख्स के अंदर जो एक जुनून पैदा हो कि हमें माँ बोली डोगरी का मान सम्मान और स्वाभिमान करना है। पंजाब में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं या महाराष्ट्र में चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाएं, वो जो वहाँ का रहने वाला है वो अपनी मातृभाषा को कभी नहीं बोलता, सर उठाकर माँ बोली बोलता है। लेकिन हमारे जम्मू के जो डोगरे हैं उन्होंने माँ बोली को थोड़ा पीछे कर दिया है, लेकिन अब समय आ चुका है माँ बोली का मान सम्मान बढ़ाएं, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि जम्मू के लोगों को कोई भी डोगरा नहीं कहेगा। खास मुलाकात नारायण शर्मा जी के साथ हुई, इन्होंने अपने विचार रफ्तार जम्मू के माध्यम से आप तक पहुँचाए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।